सितंबर के मिड से नेपाल क्रिकेट टीम को जो है वो कहीं न कहीं कनाडा का दौरा करना है और वहाँ पर उन्हें अपनी सेकंड क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो राउंड है, लीग 2 की सीरीज़ है उसका जो सेकंड राउंड है उनका खुद का वो उन्हें खेलना है। पहला राउंड उन्होंने खेला था नेपाल में नीदरलैंड्स और नामीबिया के खिलाफ, तो उसके लिए कहीं न कहीं टी20 वर्ल्ड कप के बाद एक काफ़ी लंबा गैप रहा और उसके बाद कहीं न कहीं फाइनली टीम ने जो है प्रिपरेशन वाला जो पाथवे है उसे स्टार्ट किया और सबसे पहले अभी आप देखेंगे तो जो पिछले 14-15 दिन से वो बेंगलोर में एनसीए में जी कहीं हाँ। न कहीं सारे के सारे लगभग मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स जो है वहाँ पर मौजूद थे, जिन जो भी एक प्रीलिमिनरी स्क्वाड अनाउंस की गई थी, वो सारे प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने एनसीए में ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पर की है। तो सबसे पहले जान लेते हैं और वो जो टूर है, जो ट्रेनिंग है वो सारी कंक्लूजन हो चुकी है। 14 डेज का कैंप था। अगर आयन उस 14 डेज में आखिर में क्या-क्या टीम ने किया होगा और क्या-क्या आपको लगता है देखने को मिला? नहीं, ज़रूर, जैसे कि हमें नज़र आया जिस तरीके से वहाँ पर नेट सेशंस हुए अलग-अलग। सबसे बेहतरीन बात ये रही कि जो एनसीए है इंडिया का, उसमें बहुत सारे डिफरेंट नेट्स हैं। एक ही टाइम पर आप काफ़ी बल्लेबाज़ जो जी। हैं वहाँ बैटिंग कर सकते हैं या बॉलिंग करा सकते हैं एक ही वक़्त पर। तो हमें ये देखने को मिला कि अलग-अलग बल्लेबाज़ अलग-अलग नेट्स पर या बॉलर्स अलग-अलग नेट्स पर अपनी प्रैक्टिसेज़ करते हुए हमें नज़र आए हैं और अपनी वीकनेसेस पर भी काम करते हुए आए हैं कोच और बाकी हमारे टीममेट्स की अगर हम बात करें जो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद हम देखें तो कुछ फील्डिंग ड्रिल्स हमें नज़र आए, कैचिंग ड्रिल्स नज़र आए और साथ ही साथ विकेट कीपर को समझाने का काम भी नज़र आया। उन पर भी थोड़ा-सा यहाँ पर फ़ोकस किया गया कि उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं, जो रही हैं पहले उस पर थोड़ा-सा काम करने की कोशिश हमें यहाँ दिखती हुई नज़र आई। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिला है। चाहे आप नेट सेशंस कह लें, ड्रिल्स कह लें, फील्डिंग प्रैक्टिस कह लें, फिटनेस कह कैचिंग लें। जी प्रैक्टिस कह हाँ, लें, फिटनेस ट्रेनिंग्स कह लें, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो कि एक ट्रेनिंग सेशंस में होती है, ज़रूर, तो ज़रूर। सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को ज़रूर मिली हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेज़ में रही हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर नो डाउट कि बीच-बीच में जो है कुछ सीनियर्स भी रहे जो इंडिया की तरफ से रहे, वो लोग भी कहीं न कहीं वहाँ पर थे, तो वो भी नेपाल क्रिकेट टीम से मिले और उनसे बातचीत वगैरह भी हुई। जैसे कि आप इस फ़ोटो में भी देख पा रहे हैं कि मोंटी सर जो हैं, वो राहुल द्रविड़ सर से जो है वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और डिस्कशंस वगैरह रही। उसके बाद शमी वहाँ पर आए थे अपने बिल्कुल, बिल्कुल। रिहैब कैंप के लिए, तो वहाँ पर वो भी नेपाल के प्लेयर्स से उन्होंने मुलाकात की और जो भी टिप्स वगैरह थे, वो भी उन्होंने शेयर किया। उसके बाद ये एक और फ़ोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिराज बहुतुल्ले हैं। जी हाँ, ये भी फॉर्मर प्लेयर थे इंडिया के, तो ये भी कहीं न कहीं वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ डिस्कशन वगैरह लगातार चली है। तो कुल मिलाकर कंप्लीट ट्रेनिंग कैंप ये रहा। कंप्लीट जो ट्रेनिंग कैंप होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली और उसके बाद प्लेयर्स ने आपस में इंटर स्क्वाड मैचेस भी खेले थे। नहीं, ज़रूर वो भी रहे हैं। एक आध जी वहाँ हाँ, पर इंट्रा स्क्वाड ये गेम आप भी फ़ोटो देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल, तो वहाँ उसके भी अरेंजमेंट हुई क्योंकि काफ़ी बड़ा एनसीए है, तो आप तरह-तरह की प्रैक्टिसेज़ जी। एक वक़्त पर एक साथ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जो हम आउमर एसोसिएट्स के ग्राउंड्स या उसमें देखते नहीं हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा नज़र आया कि बैट्समैन अपनी बैटिंग ड्रिल्स कर रहे हैं। वहाँ पर कैचिंग भी हो रही है, फिटनेस भी हो रहा है, लेकिन साथ-साथ में एक कुछ इंटर स्क्वाड गेम भी एक ही साथ, एक ही वक़्त पर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा है ताकि काम जो है वो तेज़ी के साथ भी हो और थोड़ा-सा बेहतर भी हो, बजाय कुछ ज़्यादा लंबा वक़्त लगने के। तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ नज़र आया उस अगर हम देखें फ़िटनेस वग़ैरह के मामले में और बाकी प्रैक्टिसेज़ के हाँ। बिल्कुल, तो ये कहीं न कहीं रहे हैं जो भी इस 14 डेज़ के कैंप में चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। एक चीज़ और है यहाँ पर और किस तरह से ये फ्रूटफुल है, नहीं है, वो तो ख़ैर आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए इसने पहले भी हमने जब ये अनाउंस हुआ था तब भी हमारा वही स्टैंड था और उसके बाद बीच में जब ये टीम गई तब भी हमारा वही कहना था कि ये इस तरह की ट्रेनिंग सेशंस जो है वो अंडर 19 टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए या फिर जो यंग लड़के हैं अभी तक जिन्होंने जो अनकैप्ड वग़ैरह हैं, उन लड़कों के लिए ये ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे बजाय जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन लोगों के। जैसे आप मान के चलिए अर्जुन सौद वहाँ पर थे, आकाश चंद थे और देव खन्ना थे। इन सब प्लेयर्स के लिए ये जो एनसीए ये जो ट्रेनिंग रहा ये टॉप रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल इन सब प्लेयर्स के लिए ज़रूर रहेगा। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए इतना ज़्यादा खासा जी हाँ। अलग रिजल्ट हमें यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगे कि यहाँ पर 14 की ट्रेनिंग करके कुछ खासा अलग हमें देखने को मिलेगा। उनकी खुद की ही परफॉर्मेंसेस होंगी, बिल्कुल, तो उनको अच्छी परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी ग्राउंड पर जाकर, तभी हम देखने
तो इस बार तो ये 14 डेज का जो कैंप है ये कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ ट्रेनिंग वगैरह के साथ, काफी सारी चीजों के साथ। लेकिन अगली बार कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगली बार जब आप इस तरह का कोई टूर करें इंडिया में या फिर कहीं भी अगर आप टूर करें, तो डेफिनेटली उसके जो जो आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं उसके बाद जो आपने वहां पर सीखा या फिर जो टेस्ट उसको टेस्ट करने के लिए कम से कम कुछ मैचेस भी वहां पर होने जरूर चाहिए। इंटर स्क्वाड मैचेस से वो टेस्टिंग नहीं होती है। आप किसी ओपोनेंट के खिलाफ खेलेंगे जहां पर आप सभी आपसे बराबर के, आपसे थोड़े से बेटर टाइप के टफनेस अगर वो प्रोवाइड कराएं तो ज्यादा बेटर होगा, तो वो टेस्ट अच्छा हो पाता है कि आपने 14 डेज में यहाँ पर क्या क्या चीजें सीखी और क्या क्या चीजें आपने बेहतर की। आपका स्किल भी टेस्ट होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी टेस्ट होगी, और आपने नेक्स्ट सेशंस में क्या क्या चीजों पर काम किया वो भी कहीं ना कहीं सब चीज टेस्ट होगा। तो वहां पर सीखना वो एक अलग चीज है, उसका एक रियल टेस्ट होना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ सीखने से नहीं होगा, आपको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा, उस टेस्ट से पास होकर पता चलेगा कि आपने कितना। अब डायरेक्टली वो टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के पॉइंट अर्निंग वाले मैचेस में होना ये थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा गलत सा लगता है। तो एक अगली बार जब भी इस तरह के टूर्स हो तो ट्रेनिंग के बाद एक 2 या 3 मैच की कम से कम कुछ सीरीज वगैरह हो, ओडी हो, कोई भी हो, 50 ओवर हो, सब चलेगा, लेकिन मैचेस कहीं ना कहीं होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता कि टीम मैचेस भी खेलती तो और ज्यादा बेटर रहता बजाय इंटरेस्ट के। लेकिन ट्रेनिंग्स वगैरह जो हुई जो यही सब रही जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब यहाँ पर टीम जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए कनाडा के लिए रवाना होगी, अभी नहीं कुछ वक्त बाद यहाँ पर रवाना होगी, और उसके बाद उम्मीद है कि वहाँ पे 2 वनडे मैचेस जो कि नेपाल क्रिकेट कैलेंडर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे ईयरली में, वहाँ पर वो 2 मैचेस टीम खेलेगी और उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 भी खेलते हुए हमें नजर आएगी। तो ये सारा ट्रेनिंग था जो कि कंक्लूड हुआ नेपाल में, और जो भी फोटोज आपने इस वीडियो में देखी है वो सारा क्रेडिट जो है वो कैन को जाता है, उन्हीं सारी फोटोज उन्हीं की प्रोवाइड कराई गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि इस पूरे 14 दिन के कैंप से क्या कुछ नेपाल टीम ने सीखा होगा या फिर क्या कुछ फायदेमंद नेपाल टीम के लिए रहा होगा ये 4 दिन का ट्रेनिंग कैंप जो एनसीए बेंगलोर में टीम ने जाकर किया? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में